जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिटेल में हल करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये पेपर 2013 में आयोजित हुआ था। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें बचे हुए सभी प्रश्नों को डिटेल में हल करेंगे। साथियों, ये आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गुरु और शिक्षक को दिया जाता है। दोस्तों, खेलों में उत्कृष्ट कोचों को सम्मानित करने के लिए सरकार यह पुरस्कार देती है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके तहत 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शासकीय एजेंसियां हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है, मतलब लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। इसे ही लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहा जाता है। साथियों, इस नियम को देने वाले थॉर्नडाइक थे। साथियों, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम तत्परता का नियम था, दूसरा नियम अभ्यास का नियम था और तीसरा प्रभाव का नियम है। क्वेश्चन नंबर 54, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉर्नर किक फुटबॉल से संबंधित है। साथियों, कॉर्नर किक तब मिलती है जब बॉल गोल किए बिना गोल लाइन को पार कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से एक्सियल बोन्स 80 होती हैं और अपेंडिकुलर बोन्स 126 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? याद रखना साथियों, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन मतलब कि लोहे की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थ 3 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें से पहले होते हैं एनर्जी देने वाले, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं बॉडी का निर्माण करने वाले, इसमें प्रोटीन आ जाती है, जैसे शरीर की वृद्धि विकास और संग्रहण करने में मदद होती है। तीसरे नंबर पे विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को स्वस्थ करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालक और बालिकाओं में भिन्नता का आधार लिंग भेद है। क्वेश्चन नंबर 59, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? याद रखना साथियों, लेडी रतन टाटा कप हॉकी से संबंधित है। दोस्तों, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो महिला हॉकी से जुड़ी हुई है, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शवासन सारे योगासनों के बाद में किया जाता है। दोस्तों, शवासन को लेट कर सोने की मुद्रा की स्थिति में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61,
बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाती है? साथियों, सभी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है। साथियों, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए अंडा, पनीर, मांस, पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। वहीं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। दोस्तों, विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए खट्टी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है। जान लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से सबसे अधिक प्राप्त होता है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 62, संक्रामक रोग वह रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संक्रामक रोग वह रोग हैं जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में हो जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेशीय विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और पेशीय विज्ञान के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, वातावरण के भेद कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वातावरण भौगोलिक और सामाजिक वातावरण दो टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 65, जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है उसे कहते हैं। साथियों, समुदाय द्वारा जो भी मनोरंजन प्राप्त किया जाता है उसे सामुदायिक मनोरंजन कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। साथियों, ये 5 भागों में डिवाइडेड होती हैं। एक नंबर पे सर्वाइकल बोन्स होती हैं। सर्वाइकल में 7 बोन होती हैं। इसके बाद में थोरेसिक आ जाती हैं जिसमें 12 बोन्स होती हैं। तीसरे नंबर पर लंबर आ जाती है। लंबर में 5 बोन्स होती हैं। इसके बाद में सैक्रम होता है। सैक्रम में भी 5 बोन्स होती हैं। इसके बाद कॉकिक्स आ जाती है। कॉकिक्स में 4 बोन्स होती हैं। साथियों, टोटल सभी 33 बोन्स हो जाती हैं। लेकिन साथियों, जैसे ही उम्र बढ़ती है ये सैक्रम जो है ये 5 बोन्स मिलके एक बोन हो जाती है और इसके बाद कॉकिक्स में जो 4 बोन्स होते हैं ये मिलकर एक बोन हो जाता है। तो दोस्तों, टोटल बोन्स 26 भी हो जाती हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दो तरह से बनता है। अगर क्वेश्चन पूछे वयस्क अवस्था में हमारी मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तब ऑप्शन में हमें 26 लगाना है। लेकिन अगर ऐसे ही पूछता है मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, तब हमें 33 बोन्स लगाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरुदंड क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 67, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 68, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य जो प्रतियोगिता आयोजित होती है उसे एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, स्क्रैब त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। याद रखना साथियों, स्क्रैब त्वचा व म्यूकस झिल्ली को एब्रेजन कहा जाता है। एब्रेजन में स्किन रगड़ जाती है, छिल जाती है, लेकिन ब्लड नहीं आता है। साथियों, ऑप्शन नंबर जो ये सी दिख रहा है ये बर्साइटिस है।
इसका मतलब होता है हमारे जॉइंट्स पे जो कार्टिलेज में सूजन आ जाती है वो बर्सा भाग होता है, उसे बर्साइटिस कहते हैं। जॉइंट्स पे जो सूजन आ जाती है। इसके बाद कॉन्ट्यूज़न। कॉन्ट्यूज़न वो है जहाँ पर चोट लग जाती है और उसके बाद स्वेलिंग आ जाती है। स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन मांस या टेंडन की चोट है। क्वेश्चन नंबर 70। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह परिभाषा पी.एन. झा की है। क्वेश्चन नंबर 71। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? साथियों, अंपायर दोनों टीम के कप्तानों को आमने सामने खड़ा कर देता है। इसके बाद में बीच में स्वयं खड़ा हो जाता है और बॉल को ऊपर हवा में उछाल देता है। अब दोनों कैप्टन्स बॉल को लेने का प्रयास करते हैं और अंपायर बीच से हट जाता है। गेम स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बास्केटबॉल मैच की शुरुआत थ्रो बॉल या जंप बॉल से होती है। क्वेश्चन नंबर 72। लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोगों में उत्साह उत्पन्न करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना नेतृत्व करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 74। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी अस्थि उर्वास्थि है, मतलब फीमर है। फीमर हमारी जांघ में पाई जाती है। दोस्तों, ये हमारे शरीर की लंबाई का लगभग 27% भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 75। कुल स्थायी दांतों की संख्या होती है। साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थायी दांत 32 होते हैं। दांत 4 टाइप के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दोस्तों, इंसीजर 4 होते हैं, कैनाइन 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं। साथियों, ये जो संख्या है ये एक साइड के दांतों की है। इनको डबल कर देंगे तो दोनों ऊपर और नीचे के दांत निकल आएंगे। साथियों, ये बात हो गई स्थायी दांतों की। अब हम लोग जान लेते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांतों को दोस्तों दूध के दांत भी कहा जाता है। ये संख्या में 20 होते हैं। साथियों, ये दूध के दांत 6 महीने की उम्र से आ जाते हैं और 2-3 वर्ष की उम्र तक कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वप्रदाता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वदाता ग्रुप ओ होता है। दोस्तों, जब भी कठिन क्वेश्चन बनाया जाता है तो पूछा जाता है, ऑप्शंस में प्लस माइनस दे दिया जाता है, तो सर्वदाता ग्रुप जो होता है ओ नेगेटिव होता है। वहीं सर्वग्राही की बात आ जाएगी तो ए बी होता है। लेकिन अगर क्रिटिकल क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77। बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैडमिंटन और टेनिस के लिए चुनौती प्रतियोगिता उपयुक्त होती है। दोस्तों, इन खेलों में एक एक प्लेयर या दो दो प्लेयर ही खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे शरीर में 12 जोड़ी या 24 पसलियां पाई जाती हैं। दोस्तों, इन 24 पसलियों में से 12 जोड़ी में से ट्रू रिब्स होती हैं 7 और फॉल्स रिब्स होती हैं 8, 9, 10 नंबर की। वहीं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 11 और 12वीं। दोस्तों, अब जान लेते हैं ये ट्रू रिब्स क्यों कही जाती हैं। क्योंकि ये अलग अलग होती हैं। इसके बाद फॉल्स रिब्स 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर की होती हैं। ये तीनों रिब्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं।
और 11-12 नंबर की जो रिब्स होती हैं ये कहीं जुड़ी नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? साथियों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 80, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबी अस्थियां उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। अब साथियों आपको जानना हो उत्तोलक क्या होता है। दोस्तों उत्तोलक वो चीज़ है हमारे शरीर का बैलेंस बनाकर रखता है उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 81, खो खो मैदान की माप क्या है? साथियों खो खो मैदान 27 × 16 मीटर्स होता है। साथियों अगर प्लेइंग एरिया की बात की जाए तो दोनों साइड में 1.5 मीटर की लॉबी निकाल दी जाए तो 3 मीटर की लॉबी निकल जाएगी, इसलिए प्लेइंग एरिया 24 × 16 मीटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को डिनोट करते हैं और ये छल्ले आपस में कनेक्टेड होते हैं जिससे एक डब्लू सा बनता हुआ प्रतीत होता है। और साथियों इन छल्लों का अपना अलग अलग एक रंग भी है। पहला छल्ला नीला होता है, दूसरा पीला होता है, तीसरा काला, चौथा हरा होता है और पांचवा लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 83, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? साथियों अर्जुन अवार्ड 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को ध्यानचंद की जयंती होती है। दोस्तों अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी। और दोस्तों अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, जिसके तहत 15 लाख रुपए वर्तमान में दिए जाते हैं। साथियों अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है उसका चयन कैसे करते हैं? पिछले 4 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स को ये प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन ब्लड बैंक की तरह काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लीहा को हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, इसे स्प्लीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। दोस्तों रिकेट्स होने पर हमारे शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता से आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वैचारिक स्थायित्व भी मिल जाता है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से किस हार्मोन का स्रावण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इंसुलिन की बात हो रही है दोस्तों। इंसुलिन दोस्तों हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं और इन बीटा सेल्स में लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं जहां से इंसुलिन प्राप्त होता है। साथियों आपको समझ में आ गया होगा, इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज स्रावित करता है। पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, उन्हीं बीटा सेल्स में लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं और ये लैंगर-हैंस की जो द्वीपिकाएं हैं ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 88, YMCA क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी स्वयंसेवी अभिकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 89, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेरणा 2 टाइप की होती है, जिसमें से इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। क्वेश्चन नंबर 90, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समान तत्वों का सिद्धांत सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 91, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 92, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 4 अभिकरण होते हैं, जिसमें से पहला स्वयंसेवी संस्था हो जाती है, दूसरा निजी हो जाता है, तीसरा शासकीय एजेंसियां हो जाती हैं और चौथा पैसा देकर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह परिभाषा जेबी नेस की है। साथियों, परिभाषा में जब भी आप बड़ी मांसपेशी देखिएगा तो वहाँ पर जेबी नेस को लगा दीजिएगा। ज़्यादातर केसों में ये जवाब सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भोजन की ऊर्जा जो होती है वो कैलोरी में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, एड्स नहीं फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 96, YMCA कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। YMCA कॉलेज की स्थापना 1920 में HC बक द्वारा की गई थी। दोस्तों, YMCA का फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 97, सीखना कौन सी प्रक्रिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 98, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर का जो बॉडीगार्ड होता है WBC होता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 99, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप 400 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1975 में हुई। क्वेश्चन नंबर 101, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। दोस्तों, पेनाल्टी कॉर्नर तब दिया जाता है जब बॉल गोल लाइन को बिना गोल किए हुए क्रॉस कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 103, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। साथियों, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 104, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरीर निर्माण के लिए भोज्य पदार्थों में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, ऊतक किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनका समूह जो समान रचना में हो और जिनका काम भी समान हो,
तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 107 निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कूद वाली प्रतियोगिता लंबी कूद है। क्वेश्चन नंबर 108 विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रक्ताल्पता दोस्तों इसे एनीमिया कहा जाता है। ये साइनोकोबाल्मिन मतलब विटामिन B12 या विटामिन B9 इसे फोलिक एसिड कहा जाता है। दोस्तों विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता हो जाता है। इसे ही एनीमिया रोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 अर्जुन अवार्ड कौन देता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंदुक खलिका संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। इसे ही बॉल सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। ये हमारे कंधे में पाए जाते हैं, इसलिए हम अपने कंधे को चारों तरफ 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। कब्जा संधि दोस्तों वो होती है जिसमें एक ही साइड में हमारा अंग चल सकता है। कब्जा संधि हमारे कोहनी में पाई जाती है जिसमें हमारा हाथ एक साइड में ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 111 ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैराथन ट्रैक प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 112 प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? साथियों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 113 मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? साथियों सेंस ऑर्गन्स संख्या में 5 हैं, जिसमें से आई, नोज, टंग, स्किन और ईयर ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन या मुख्य संवेदी अंग हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेत्र, कान, नाक, त्वचा और हमारी जीभ। क्वेश्चन नंबर 114 वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इम्पैक्ट फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है। क्वेश्चन नंबर 115 हॉकी खेल खेलने की कुल समयावधि क्या है? साथियों वर्तमान में हॉकी 15-15 मिनट के 4 हाफ में खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 116 कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्णों की क्रियाविधि सुनना और बैलेंस बनाना दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 117 हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा हृदय 72 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 118 लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी की आयु मानव में कितनी होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 119 बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SM अर्जुन राजा ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120 किसी संस्थान की 4 दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 121, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बास्केटबॉल की बॉल का भार 625 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 122, एड्स फैलता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एड्स वायरस से फैलता है और इसका वायरस HIV है, जिसकी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। और वहीं साथियों, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 123, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वप्रथम प्रोफेसर कर्ण सिंह को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 124, मलेरिया फैलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 125, समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जनसंपर्क के साधन हैं। साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। जय हिंद।